आपके साथ निधि वासंदानी। बड़ी खबर बिहार के पटना से आ रही है। लगातार वारदातें बढ़ती जा रही है। दिन दहाड़े एक लड़की को गोली मार दी गई। सरेराह ये घटना सामने आई है। एक बड़ी वारदात बिहार के पटना राजधानी में सामने आई है, जहां पर दिन दहाड़े एक लड़की को गोली मार दी गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, किस तरह से अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। अज्ञात हमलावर थे जिन्होंने गोली मारी। ये देखिए सीसीटीवी घटना का सामने आ चुका है। और ये देखिए ये लड़की जा रही थी और एक आदमी, एक बदमाश, एक अपराधी बंदूक लेकर आता है और पॉइंट ब्लैंक पर गोली मारता है। दिन दहाड़े एक छात्रा को गोली मारी गई। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है और लड़की गंभीर हालत में इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराई गई है। लड़की की गर्दन में गोली लगी है। जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। अपराध की घटना इस तरह, लोगों के, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कि एक लड़की जो जा रही थी सरेराह, उसको गोली मार दी गई। इस लड़की के गर्दन में गोली लगी है और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पटना के इंद्रपुरी इलाके की वारदात बताई जा रही है। 1.5 घंटे बाद मौके पर पुलिस पहुंची। हमारा तो फोन, हम तो बाजार गए थे। बाजार तो फोन किया था, फोन से तुरंत चला आए। बच्ची पढ़ाई करती थी किस क्लास? 9वीं में कोचिंग जाती है पर है। कोचिंग जा रही थी पढ़ने। तो आपको ये पता किसी पे शक या फिर? अब कैसे बता देंगे, अब तो देखेंगे तभी ना। तो छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसका इलाज जारी है। लेकिन इतनी अपराध की घटना सामने आना एक के बाद एक, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, नई सरकार आते ही अपराध की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। और ये तो खुलेआम सरेआम एक लड़की को, एक छात्रा को गोली मारी गई। एक छात्रा जो जा रही थी, एक लड़की जो जा रही थी, सीसीटीवी में साफ तौर पर आपको दिख रहा होगा। और कैसे ये बदमाश आता है, उसका पीछा करता है और फिर पॉइंट ब्लैंक पर यानी बंदूक तानता है और गोली दाग देता है। ये अपराध सन्न करने वाला है। ये जो घटना है वो सख्ते में डालती है कि आखिर इतने कैसे अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। और बिहार पुलिस कर क्या रही थी? क्या आसपास पुलिस नहीं थी? बताया ये भी जा रहा है कि 1.5 घंटे बाद मौका वारदात पर पुलिस पहुंची है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से दिन दहाड़े एक लड़की को गोली मार दी गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सिर्फ रिपब्लिक भारत पर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। और इसी बीच आपको बता दें कि पटना में सीएम आवास एक अणे मार्ग से घटनास्थल की जो दूरी है सिर्फ 7 किलोमीटर है और वहां पहुंचने में पुलिस को 1.5 घंटे लग गए। ये देखिए 7 किलोमीटर दूर सीएम आवास से ये घटनास्थल, और वहां तक पहुंचने में पुलिस को 1.5 घंटे लगे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अज्ञात हमलावरों ने किस तरीके से गोली मारी। सीसीटीवी में ये वारदात कैद हुई है। लड़की फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। लड़की के गर्दन में गोली लगी है। बेऊर के इंद्रपुर इलाके की ये घटना है। हमारा तो फोन, हम तो बाजार गए थे। बाजार तो फोन किया था, फोन से तुरंत चला आए। बच्ची पढ़ाई करती थी किस क्लास? 9वीं में कोचिंग जाती है पर है। कोचिंग जा रही थी पढ़ने। तो आपको ये पता किसी पे शक या फिर? अब कैसे बता देंगे, अब तो देखेंगे तभी ना। तो वजह क्या रही होगी जो आप? अभी नहीं बता मालूम है। नहीं मालूम। अभी तक ये भी नहीं पता कि कौन किया है? नहीं, कोई पता कौन किया? नहीं। गोली कहाँ पे लगी है? गोली लगी है पीठ पे। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? पालीगंज। और प्रकाश हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, ये बहुत सख्ते में डाल देने वाली घटना है कि किस तरह अपराध का रेट अचानक से एकदम बढ़ गया। एक छात्रा को सरेआम गोली मार दी गई और पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। प्रकाश जी, ये जो घटना है बहुत हैरान कर देने वाली है। अपराध का रेट अचानक से ऐसा बढ़ गया और हौसले कितने अपराधियों के बुलंद है। एक छात्रा को सरेआम गोली मार दी जाती है, अब तक अपराधी पकड़ा नहीं गया है। देखिए, ये मामला सुबह की है जब स्कूल की छात्रा 15 वर्ष की वो स्कूल जा रही थी। उसी बीच में किसी ने पीछे से गोली मारी पीठ में और गर्दन के पास गोली लगी है और
छात्रा को नजदीक के हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए भर्ती कराया गया है। स्थिति नाजुक बताई जा रही है, पुलिस छानबीन कर रही है और ये लड़की जो है किसी सब्जी विक्रेता की बेटी है। अब ये पुरानी रंजिश का मामला है या क्या है, ये तहकीकात कर रही है पुलिस सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर। और ये बात सही है कि जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद से आपराधिक घटनाएं में काफी वृद्धि हुई है। जी प्रकाश जी, लेकिन क्या ये सीधी चुनौती मौजूदा महागठबंधन सरकार को, क्योंकि जहां पर ये घटना घटी है, आप सोचिए सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी सीएम आवास से पुलिस को पहुंचने में 1.5 घंटा लग गया। क्या ये अपराधियों की सीधी चुनौती सरकार को? प्रकाश जी, तो प्रकाश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और गंभीर सवाल कि क्या अपराधी सीधी चुनौती सरकार को देना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री को देना चाह रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जहां पर ये घटना घटी है वो दरअसल सीएम आवास से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर। और बड़ी बात और गंभीर बात यह भी निधि कि पुलिस को वहां तक पहुंचने में 1.5 घंटे लग गए। बिल्कुल, ये घटना चौंकाती भी है और एक तरह से अपराधियों का किस तरह से ये बोलबाला है, अब कैसे छूट मिल गई है, एक हौसला बुलंद हो गया है बदमाशों का, अपराधियों का, कि नई सरकार बदलते से ही इस तरह की जो घटनाएं हैं, क्राइम की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही। एक 15 साल की लड़की को गोली मारी गई और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि अपराधियों में कोई खौफ या किसी तरह का कोई डर नहीं है। इसके हाथ में, बदमाश के हाथ में बंदूक थी और इस लड़की को, 15 साल की छात्रा को सामने से आकर गोली मारी गई है। जो परिजन हैं वो बता रहे हैं कि अब तक कोई पकड़ा नहीं गया है, यानी अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। बेऊर इलाके की ये घटना बताई जा रही है। पटना जो कि बिहार की राजधानी है, अगर राजधानी में इस तरह की वारदातें हो रही हैं तो कई ऐसे जिले हैं, दूर दराज के जिले, जहां पर अगर क्राइम की वारदातें होती होंगी तो मामले सामने तक नहीं आते। ये सीसीटीवी जो तस्वीरें सामने आई हैं इसके जरिए ये पता लग पा रहा है कि ये जो बदमाश, ये अपराधी है, एक कार भी खड़ी हुई है यहां पर, इसी कार से संभवतः आया होगा ये बदमाश और फिर उसके बाद ये छात्रा यहां से जा रही है, इसे सामने से गोली मारी गई है। और आपको बता दें कि जो कि परिजन है वो बता रहे हैं गोली लगी है छात्रा को, अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है, लेकिन हालत छात्रा की नाजुक भी बताई जा रही है। बिल्कुल, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से एक छात्रा को गोली मारी एक शख्स ने, मकसद क्या था यह अभी तक साफ नहीं हो सका है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। फिलहाल छात्रा का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जैसे ही महागठबंधन की नई नवेली सरकार सत्ता पर काबिज हुई उसके बाद से लगातार जो अपराध का ग्राफ है, जो मामले हैं, इस तरह के गंभीर मामले, कानून व्यवस्था से जुड़े मामले, वो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। और अब ये मामला बिहार के पटना से बेऊर इलाके का, बेहद हैरान करने वाला, क्योंकि सीएम आवास से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया, जहां पर पुलिस भी देरी से पहुंचती है। अब आप इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर अपराधियों में किस तरीके की जो इमेज है वो बनी है। क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल ये भी कि क्या 90 के दशक में एक बार फिर से बिहार लौटता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि जब से सरकार बदली और ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, कुछ ही दिन बीते हैं, आप सोचिए, नई सरकार को शपथ लिए और उसके बाद कानून व्यवस्था का ये हाल। और इसीलिए निधि लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है, कह रही है कि जंगल राज की वापसी हो गई है। बिल्कुल, बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि महागठबंधन की सरकार वही जंगल राज वापस लाने की कोशिश है जो लालू यादव के समय हुआ करता था, आरजेडी के समय हुआ करता था, और इसीलिए नीतीश कुमार भी इसका साथ दे रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष बिहार में संजय जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, ये वारदात हिला देने वाली है। एक 15 साल की लड़की को सरेआम बीच जगह पर, जहां पर गाड़ियां आ जा रही हैं, वहां पर गोली मारी गई और बिहार पुलिस 1.5 घंटे तक पहुंची नहीं। संजय जी, आवाज आ रही है आप तक? तो बड़ी खबर इस बीच हम आपको बता रहे हैं बिहार की राजधानी पटना से, जहां पर यह वारदात हुई है, घटना सामने आई है। एक 15 साल की लड़की को गोली मारी गई,
ये जो गोल घेरे में आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। इस पटना इलाके बेऊर इलाके की घटना है, जहां पर इस अपराधी ने, इस बदमाश ने सरेआम इस छात्रा को, इस लड़की को गोली मार दी। बिल्कुल, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और ये घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है। सवाल ये है कि क्या 90 के दशक में एक बार फिर से बिहार लौटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। अब ये सरेराह एक छात्रा पर हमला होता है और उसके बाद इस छात्रा को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। पुलिस अभी तक आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है। उससे बड़ा और गंभीर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सीएम आवास से इतने करीब इस तरह की वारदात को अंजाम देने में अपराधियों को जरा भी खौफ नहीं है? क्या पुलिस का खौफ पूरी तरीके से अपराधियों के मन से खत्म हो चुका है? क्या यही सुशासन है नीतीश कुमार का? यह गंभीर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि बीजेपी यानी विपक्ष लगातार यह सवाल खड़े कर रहा है कि अब बिहार में जंगल राज लौट रहा है, क्योंकि एक के बाद एक लगातार मामले सामने आ रहे हैं। निधि, आपको याद होगा जैसे ही शपथ ली थी नई नवेली महागठबंधन की सरकार ने, तभी 24 घंटे के भीतर एक पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके बाद एक और मर्डर का मामला सामने आया। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और इस पूरे मामले पर आइए सुनवाते हैं आपको घायल लड़की के पिता ने क्या कुछ कहा। हमारा तो फोन, हम तो बाजार गए थे, बाजार तो फोन किया था, फोन से तुरंत चला आए। बच्ची पढ़ाई करती थी किस क्लास? 9वीं में कोचिंग जाती है पर है। कोचिंग जा रही थी। तो आपको ये पता किसी पे शक या कि अब कैसे बता देंगे? अब तो देखेंगे तभी ना। तो वजह क्या रही होगी जो आप अभी तो नहीं बता मालूम है। नहीं मालूम? अभी तक ये भी नहीं पता कि कौन किया है? नहीं, कोई पता घटना कौन किया? नहीं। गोली कहाँ पे लगी है? गोली लगी है पीठ पे। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? पालेगंज। तो लड़की के पिता को आपने सुना, उन्होंने कहा कि कोचिंग के लिए जा रही थी बेटी हमारी, और उसके बाद इस तरह से एक घटना सामने आई। आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन पुलिस को अब तक कुछ नहीं मिला है। अब तक कोई अपराधी के बारे में पता नहीं लग पाया है। बस एक सीसीटीवी जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं, जिसके माध्यम से ये पता लग पाया कि ये घटना सामने आई है और कैसे फायरिंग की जाती है, गोली चलाई जाती है एक लड़की पर सामने से। लेकिन जो परिवारजन है वो बता रहे हैं कि पीठ पे लड़की की गोली लगी है, अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराई गई है, लेकिन पुलिस बहुत देर बाद पहुंची। पुलिस अब भी तहरीर कर रही है, इस पूरे मामले पर जानकारी हासिल कर रही है कि आखिर ये कहां से आए होंगे बदमाश, किसका हाथ इसके पीछे हो सकता है। ये पुलिस फिलहाल तफ्तीश कर रही है, लेकिन अब भी कोई गिरफ्त में नहीं आया है। सामने एक फार्मेसी भी है जहां पर ये वारदात हुई। कई सारी दुकानें यहां पर मौजूद हैं। जिस जगह को हम आपको बता रहे हैं, जिस गोल घेरे में आप देख रहे हैं, वहां पर कई सारी गाड़ियां भी आसपास गुजर रही हैं, लेकिन एक ये गाड़ी यहां पर आकर रुकती है। इसमें से बदमाश उतरता है और फिर उसके बाद गोली दागता है इस लड़की पर, लेकिन पुलिस के हाथ गायत्री अब भी खाली हैं। बिल्कुल निधि, और कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। मौजूदा सरकार, नीतीश सरकार, क्या कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है? ये वही मुख्यमंत्री हैं, पहले भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, अब भी। अब ऐसा क्या बदलाव हुआ जिसके बाद अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं?